हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग अपना चैप्टर नंबर 2 कर रहे थे कम्युनिकेबल डिजीज़। कम्युनिकेबल डिजीज़ में अब तक हम कर चुके हैं कि कम्युनिकेबल डिजीज़ क्या होती हैं, फिर उसके बाद हमने किया इम्यूनिटी कितने टाइप्स की होती है, फिर जो रेगुलर चेकअप होता है वो हमें क्यों करवाना चाहिए। उसके बाद हमने जो वैक्सीनेशन शेड्यूल इंडिया में लागू हो रहा है उसको पढ़ा। वैक्सीनेशन शेड्यूल मतलब बेबी जब पैदा होता है तब से लेके और उसे कितने ईयर तक कौन कौन सी वैक्सीनेशन लग जानी चाहिए ताकि वो आगे बीमारियां उसको ना पकड़ पाए, डिजीज़ ना हो। फिर हमने बूस्टर डोज़ के बारे में पढ़ा। बूस्टर डोज़ मतलब जो नॉर्मल वैक्सीनेशन लगती है उससे थोड़ी सी हैवी होती है, ठीक है। आज हमारा जो टॉपिक है वो हमारा है मॉर्बिडिटी एंड मॉर्टेनिटी इन इंडिया। मॉर्बिडिटी मीन्स ए डिपार्चर फ्रॉम अ स्टेट और वेलबींग। इट रेफर्स टू सिकनेस, इलनेस और डिसेबिलिटी। मॉर्बिडिटी का मतलब होता है कि आप कह सकती हो कि अनहेल्दी होना मॉर्बिडिटी है, ठीक है। मतलब खाली यही नहीं होता बल्कि कि कोई ना कोई डिसेबिलिटी होती है, कोई ना कोई कमी होना किसी के अंदर मॉर्बिडिटी होती है, ठीक है। वेयर एज मॉर्बिडिटी और occurrence of many infections disease has declined in developed countries. The occurrence of infection and parasites disease has shown no appreciable decline or change in India. तो वो कह रहे हैं कि भारत में जो इन्फेक्शन वाली डिजीज़ होती हैं या पैरासाइटिक डिजीज़ होती हैं उनमें कोई ज़्यादा कमी नहीं आई है। आज का टाइम भी भारत में वही प्रॉब्लम्स आ रही हैं जो पहले आती थी। उन देशों में अब मतलब हम बेशक हम अपने आप को कह रहे हैं कि हम डेवलपिंग हो रही है, हमारी डेवलपिंग हो रही है, हमारा हेल्थ जो स्टेटस है वो थोड़ा अच्छा हो गया है, लेकिन फिर भी जो इन्फेक्शन से होने वाली डिजीज़ है वो आज भी हमारे यहाँ काफ़ी होती हैं। भारत में वो कह रहे हैं लगभग इन इंडिया अबाउट 40% डेथ ऑक्योर ड्यू टू इन्फेक्शन पैरासिटिक्स एंड रेस्पिरेटरी होते हैं सांस से होने वाली प्रॉब्लम, जैसे लंग्स वगैरह का। जैसे अब कोरोना चल रहा है ना, वो भी रेस्पिरेटरी डिजीज़ ही है, ठीक है। ये इस तरह का वायरस है जो रेस्पिरेटरी सिस्टम को ज़्यादा इफेक्ट करता है। तो वो कह रहे हैं कि 40% लोग जो हैं इंडिया में आज भी वो इन्फेक्शन से, पैरासिटिक से या रेस्पिरेटरी डिजीज़ के शिकार होते हैं। ऑल्दो द ऑक्योरेंस ऑफ cholera has declined, malaria that has shown a declining trend in the 1960 has again showed as upward trend. वो कह रहे हैं हालांकि हम ये देख रहे हैं कि जो क्लोरा मतलब हेजा मतलब आप कह सकते हो कि वो जो लूज मोशन और वॉमिटिंग्स होता है छोटे बच्चों में ज़्यादा, कि पानी की एकदम से कमी हो जाती है गर्मी के टाइम में, उस चीज़ की वजह से तो अब थोड़ा सा कम हुआ है। वो वाली बीमारी अब कम होती है अपने इंडिया में देखने में। और मलेरिया जो आपको पता ही है कि मच्छर वगैरह से, मॉस्किटो से होता है। मलेरिया जो है वो 1960 में लग रहा था कि कम हो जाएगा अपने इंडिया में से, लेकिन इस बार फिर से इस बार मतलब अब कुछ टाइम से फिर से ऐसा लग रहा है कि 1960 में तो एक बार लग रहा था कि मलेरिया इंडिया में कम हो रहा है, लेकिन अब फिर से मलेरिया के केसेस जो है वो ज़्यादा आ रहे हैं। एज फार एज ट्यूबरक्लोसिस, वायरल हेपेटाइटिस, डायरिया, dysentery and malnutrition are concerned, there has been no appreciable change in the pattern of occurrence of these disease. वो कह रहे हैं अगर हम 1960 की बात कर रहे हैं तो हमें लग रहा था कि मलेरिया कम हो रहा है, बट वो फिर से बढ़ने लगा है। और ट्यूबरक्लोसिस है, हेपेटाइटिस है, या डिसेंट्री है, या फिर मेल न्यूट्रिशन है, मतलब न्यूट्रिशन भोजन जो है वो लोग बच्चों को नहीं मिल पाता, वो कमज़ोर होते हैं। तो इस टाइप में भी ज़्यादा चेंज नहीं आया है। आज भी भारत की वही कंडीशन है कि इस टाइप से ज़्यादा लोग मर रहे हैं, इन बीमारियों से ज़्यादा लोग मर रहे हैं, ना कि कोई ज़्यादा बड़ी बीमारी से। एट प्रेजेंट मोर केसेस ऑफ हार्ट डिजीज़। अब आज के टाइम में जो अब जो फ़िलहाल का टाइम पीरियड चल रहा है, हार्ट डिजीज़ बहुत ज़्यादा देखने को मिलती हैं, ठीक है। और हाइपरटेंशन मिलता है, डायबिटीज़ और कैंसर ज़्यादा बीमारियां फैलने में आ रही है। मतलब ये क्योंकि अभी इनका इलाज कम मिलता है ना, हार्ट डिजीज़ से बहुत जल्दी लोग मर जाते हैं। हाइपरटेंशन जो हाई बीपी होता है उससे हार्ट की प्रॉब्लम्स भी वैसे ज़्यादा रहती है। डायबिटीज़ जो होती है, शुगर वगैरह, कैंसर के अलग अलग तरह के पता नहीं कितने सारे कैंसर लोगों में मिलते हैं। तो इस तरह की बीमारियाँ भी ज़्यादा हो रही हैं। द अपवर्ड ट्रेंड इन सम ऑफ द डिजीज़ ड्यू टू द reason that germs spreading disease has become immune to immune to drug, and the other diseases have increased due to a change in our lifestyle.
क्या कह रहे हैं वो लोग? वो कह रहे हैं कि एट प्रेजेंट हम देखते हैं कि हमारी लाइफस्टाइल इतनी ख़राब हो गई है, हम लोग पता नहीं क्या क्या खाते रहते हैं और ज़्यादातर माहौल भी ऐसा टेंशन वाला होता है कि उससे हार्ट डिजीज़ ज़्यादा हो रही हैं, हाइपरटेंशन ज़्यादा हो रही है, डायबिटीज़ ज़्यादा हो रही है, कैंसर जैसी बीमारियाँ ज़्यादा हो रही हैं, क्योंकि हमारे अंदर इम्यूनिटी सिस्टम जो है वो लगभग हम ख़त्म कर चुके हैं और लगातार हमारा जो लाइफस्टाइल है वो बदलता जा रहा है। हम जंक फूड की तरफ ज़्यादा जाते हैं, इसीलिए हम कह सकते हैं कि हमें इस टाइप की जो बीमारियाँ हैं, जैसे हार्ट की है, हाइपरटेंशन है, डायबिटीज़ है, कैंसर है, इस टाइप की बीमारियाँ ज़्यादा घेर रही हैं। ठीक है। इन इंडिया मोrbidity और incidence of disease data is collected to find out the extent and nature of disease occurring. Such data help in deciding about the necessity of action to be taken to prevent disease and to carry out research of for disease control. वो कह रहे हैं कि क्योंकि इंडिया में मोर्बिडिटी डाटा को इकट्ठा किया जाता है, मतलब एक तरह से हम कलेक्ट करते हैं मोर्बिडिटी डाटा, तो हम ये देखते हैं कि अदर कंट्रीज़ की तुलना में जो भारत है उसमें ये देखा जाता है कि हम यहाँ कितनी हेल्थ फैसिलिटी दे रहे हैं अपने सिटीजन्स को, और उसके साथ मुकाबला किया जाता है कि हम लोग कितनी फैसिलिटी उनको दे रहे हैं और कितना रिज़ल्ट में मिल रहा है, मतलब कितने हम ज़्यादा हेल्थ फैसिलिटी अच्छी दे रहे हैं और उनमें उसके बावजूद डेथ कितनी हो रही है, तो ये देखा जाता है इसमें। ठीक है। और ये देखा जाता है कि हम उन्हें किस तरह से मतलब हमें भी उसे चेंज करने की ज़रूरत है कि हम किस तरह से अपनी हेल्थ फैसिलिटी को चेंज करें जिससे कि हमारी डेथ रेट जो है वो कम आए। हालांकि हमारी डेथ रेट अदर्स को देखते हुए, अब पहले टाइम को देखते हुए अब बहुत कम हो गई है, अब हम बहुत ठीक कंडीशन पे हैं, पहले हम और भी ख़राब कंडीशन पे थे, वो हम आगे पढ़ेंगे इसमें। ठीक है। अब आ रहा है, ये तो था मोर्बिडिटी का। मोर्बिडिटी क्या होती है? मोर्बिडिटी होता है अनहेल्दी रहना। ठीक है। अब आएगा मोर्टिलिटी। मोर्टिलिटी होती है मतलब कि 1000 बंदों पे या 1000 लोग हैं तो उन पे कितने लोगों की डेथ हो रही है, वो मैं आगे, ये एक अलग टॉपिक है। जैसे 2 टॉपिक थे ना, एक था मोर्बिडिटी और एक है मोर्टिलिटी। मोर्बिडिटी मीन्स अनहेल्दी, ओके, और मोर्टिलिटी मीन्स 1000 पे कितने बंदे जो हैं वो एक्सपायर हुए, कितने लोग जो हैं जिनकी डेथ हुई। 1000 पीपल अगर लिविंग थे तो उनमें से कितनों की डेथ हुई। ओके, चलो मोर्टिलिटी को करते हैं। मोर्टिलिटी का मीन्स द वर्ड मोर्टिलिटी इज़ यूज्ड in relation to the death of people or animal it is often referred to as a rate, mortality rate। जो अगर अपन लोग अपने इधर बात करते हैं इंडिया में, तो जो पीपल्स की या एनिमल्स की डेथ ऑफ रेट होती है ना, उसे हम मोर्टिलिटी रेट कहते हैं। मोर्टिलिटी रेट इज़ नथिंग बट डेथ रेट एंड इज़ जनरली यूज्ड टू कंपेयर द हेल्थ स्टेटस ऑफ कम्युनिटीज़ और कंट्रीज़। मोर्टिलिटी रेट नॉर्मली कुछ होता नहीं है, यही है कि जनरली कंपेयर की जाती है कि डेथ रेट क्या है पर 1000 पे, इसमें आगे दे रखा है, ध्यान रखिएगा। मोर्टिलिटी रेट और डेथ रेट इज़ कैलकुलेट एज द नंबर ऑफ डेथ पर 1000 ऑफ पॉपुलेशन इन 1 ईयर। 1000 लोगों पे एक साल में कितने लोगों की डेथ हुई, अगर एक साल में 1000 लोगों को देखा जाए तो उनमें से कितनों की डेथ हुई, उसी को मोर्टिलिटी रेट कहा जाता है। ठीक है। मोर्टिलिटी डाटा इज़ वेरी यूजफुल टू कीपिंग अ वॉच ऑन पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम्स एंड प्रोग्राम्स। मोर्टिलिटी डाटा को इकट्ठा करना बड़ा ही एक इम्पोर्टेंट प्रोग्राम होता है पब्लिक हेल्थ केयर डिपार्टमेंट के बारे में, क्योंकि उससे पता चलता है कि हमारी पब्लिक हेल्थ केयर कितना अच्छा परफॉर्म कर रही है। It indicates the pattern of mortality and help in deciding priority in allocation of resource for health प्रिवेंशन मेज़र। और हम मोर्टिलिटी रेट से ही हमें ये पता चलता है कि हमें आगे अपनी हेल्थ फैसिलिटी देने में, जो प्राइमरी हेल्थ फैसिलिटी हम देते हैं उसमें हमें और क्या क्या चेंज करनी है, प्रिजर्वेशन क्या क्या मेज़र हो सकती हैं अपनी मोर्टिलिटी रेट को कम करने के लिए। ठीक है। लास्ट पैरा इसमें दे रखा है, इन इंडिया ड्यू टू एन इम्प्रूवमेंट इन द हेल्थ स्टेटस ऑफ पीपल। इंडिया पहले हालत बहुत ख़राब थी और अब इंडिया में पीपल्स की हेल्थ स्टेटस में काफ़ी फ़र्क पड़ा है। द मोर्टिलिटी और डेथ रेट हैज़ डिक्लाइन। ठीक है, ध्यान रखिएगा, वो अब क्या हो गया है, डिक्लाइन हो रहा है मोर्टिलिटी और डेथ रेट ड्यू टू द
डिक्लाइन इन मोर्टेलिटी रेट, लाइफ एक्सपेक्टेंसी होता है कि हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हम कितना टाइम तक जी सकते हैं। अब क्योंकि डेथ रेट जो है वो कम हो रही है, मोर्टेलिटी रेट जो है वो कम हो रही है, तो हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हम ज़्यादा टाइम तक जिएंगे, लंबे टाइम तक जिएंगे, ठीक है। उसके बाद वो कह रहे हैं फॉर्म एन एस्टिमेट लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ 37 एंड 40 ईयर्स इन 50s। अगर हम 50s के टाइम पीरियड में देखते हैं, यानी 1950 के टाइम पीरियड में अगर हम देखते हैं, तो 37 to 40 एज हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी होती थी। मतलब 37 से 40 ईयर्स तक ही बंदा एवरेज जो निकाली जाती है उतना जी सकता था। अगर हम उसके बाद 90s की बात करते हैं, ये 50s की थी, अगर हम 1990s की बात करते हैं तो उस टाइम में वो कह रहे हैं कि 60 ईयर्स तक हमारी हो गई थी, 37 और 40 से लेकर 60 ईयर तक हो गई थी। और वो कह रहे हैं कि इंडिया इज़ अराउंड 65 पर 1000 लाइव बर्थ। इंडिया में लगभग 1000 लोगों पे एक साल में 65 लोगों की डेथ होती है, तो पहले के मुकाबले काफ़ी लो हो गई है। जबकि अगर हम डेवलप्ड कंट्रीज से इसका मुकाबला करते हैं तो डेवलप्ड कंट्रीज़ में आज भी ये सिर्फ 6% है, यानी कि 1000 पे सिर्फ 6 लोग की डेथ होती है। अपने यहाँ 1000 पे 65 की डेथ होती है। अगर हम डेवलप कंट्री से मुकाबला कर रहे हैं तो हम काफ़ी पीछे हैं, लेकिन अपना ही पहले का रिकॉर्ड अगर हम देख रहे हैं तो हमारी कंडीशन बेटर है। आज हम किस कंडीशन पे हैं? आज हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी 60 to 65 है इंडिया में, जबकि अगर हम अदर कंट्रीज़ की बात करते हैं तो वो कितनी है? वो 76 से 80 है। तो देखो अदर कंट्री के लोग 76 से 80 ईयर तक जिएंगे, यानी 80 साल तक जी सकते हैं, जबकि अपने यहाँ की दे रखी है 65। तो हम उनसे पहले डेथ हो जाएगी ना, उनसे पहले डेथ हो जाएगी तो कहीं ना कहीं जो जनसंख्या कमा रही थी वो भी कम हो जाएगी, ठीक है। तो जो डेथ रेट है वो भी ऐसे रहनी चाहिए किसी कंट्री की कि उसकी इकोनॉमी को ज़्यादा नुकसान ना हो, ओके। अब इसमें लास्ट लाइन इन्होंने कही है, मोर्टेलिटी रेट विद इन आवर ओन कंट्री अलाउ अस टू कंपेयर द हेल्थ स्टैंडर्ड्स ऑफ पीपल और डिफरेंट स्टेट्स एंड ऑफ रूरल एंड अर्बन। वो कह रहे हैं कि जो मोर्टेलिटी रेट होती है वो किसी भी कंट्री में, स्टेट में और किसी भी कंट्री के किसी भी स्टेट में विलेज और गाँव की आपस में कंपेयर की जाती है, उसकी हेल्थ फैसिलिटी कैसी है इसके बारे में देखा जाता है, ठीक है। और ये कोशिश की जाती है कि सभी जगह पे अच्छी हेल्थ फैसिलिटी हो ताकि मोर्टेलिटी रेट जो है वो कम आए, ओके। आई थिंक आपको इसको क्लियर हो गया होगा कि किसी भी चीज़ की मोर्टेलिटी रेट क्या होती है और मॉर्बिडिटी क्या होती है। मॉर्बिडिटी मीन्स अनहेल्दी होना, आप कह सकते हो डिसेबिलिटी होना, कोई सिकनेस होना, इलनेस होना। और मोर्टेलिटी रेट मीन्स पर 1000 पे कितने इंसानों की डेथ हुई हो 1 ईयर में। 1 ईयर देखो टाइम पीरियड भी दिया है, टोटल कैपेसिटी भी दिया और कितनों की डेथ हुई वो उसकी मोर्टेलिटी रेट होती है, ओके। जो नेक्स्ट वीडियो हम करने वाले हैं, हम करेंगे नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स कौन कौन से बनाए गए हैं अपने भारत को हेल्दी बनाने के लिए, ओके। थैंक यू।